डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं नवोदय बैच 1 का। ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार भी हमने तैयारी कराया था, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए सभी टॉपिक्स को कवर किया था। इस बार भी ऐसे ही चलेंगे, ठीक। लेकिन रणनीति में कुछ बदलाव हैं। क्या है कि हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे या दो टॉपिक्स को और उससे अधिक भी, और उसके बाद तुरंत ही क्वेश्चंस पर आएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि ये टॉपिक था, इसके बारे में पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बारे में पढ़ें। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे ही आज नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। पूरे चैप्टर्स को धीरे धीरे ऐसे कवर करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप रीजनिंग जानेंगे, रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक, फिगर वाली चीज़ें और फिर नंबर्स वाली चीज़ें कैसे हम लोग जानते हैं, पैटर्न्स को कैसे खोजते हैं, ये सभी चीज़ें बताएंगे। और फिर उसमें ट्रिक्स भी बताएंगे। मैथ्स के ऑलरेडी कई ट्रिक्स हमने बनाए हैं और आगे भी बताएंगे। अगली चीज़ जो है वो है हिंदी लैंग्वेज का। जो आप लोग टेस्ट देंगे तो मेनली हिंदी का मैक्सिमम स्टूडेंट देते हैं या अपने अनुसार जो उनको लैंग्वेज आता है उसमें वो सब एग्ज़ाम में देते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी का भी तैयारी कराएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत तो आज करेंगे मैथ से ही, आगे आएगी रीजनिंग, उसके बाद हिंदी भी कराएंगे। और आपके पास तैयारी के लिए 6 महीने हैं। 6 महीने में बढ़िया से तैयारी करके एग्ज़ाम देना है। 20 जनवरी को एग्ज़ाम है 2024 में। एग्ज़ाम डेट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, उससे पहले ही तैयारी कर लेना है। ये नहीं कि एकदम परीक्षा नज़दीक आ गया अब शुरू करते हैं 1-2 महीने पहले, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी से आराम से तैयारी करते जाएंगे बिना टेंशन लिए, क्योंकि उस समय प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा। इस समय कुछ नहीं है, आराम से धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और फिर अपने से प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे क्वेश्चंस की, जो आप बुक लिए होंगे, और उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम क्लियर रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट। तो इस तरह चलेंगे और 4 महीने के अंदर ही पूरी तैयारी कर लेंगे। बाकी जो 2 महीने उसको रिविजन में देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ पर टॉपिक से। और जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसको पूरा ज़रूर देखिए, उसमें हर एक चीज़ को समझिए। जो ना आए कमेंट करके पूछिए, और हम इसमें क्वेश्चंस भी आपको देते रहेंगे, उसको कमेंट करके बीच बीच में वीडियो को रोक रोक करके आंसर देते रहिएगा, तभी पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। पहले तो यहाँ पर है संख्या पद्धति, ठीक, नंबर सिस्टम। अब आपके दिमाग में आएगा कि संख्याएं होती क्या हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं इसको जानने से पहले जानते हैं कि अंक क्या होते हैं। अंक, ठीक, डिजिट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, डिजिट्स, ठीक। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हम लिखते रहेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी, कि किसकी बात कर रहे हैं। डिजिट के बारे में जानते हैं, अंक नहीं जानते हैं तो इसको भी जान जाएंगे, सिंपल है। तो अंक क्या होते हैं या डिजिट्स बोले तो ये क्या होते हैं। 0 से जो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम, वो है दाशमिक प्रणाली, जिसमें 10 अंक होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 1 से लेकर 9 तक 9 लोग हो गए। 1, 2, 3, 4, 9 तक 9 लोग और 1 गो 0, 9, 1, 10। तो दाशमिक प्रणाली में 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों की हेल्प से ही हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। तो अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक है ना, 1, 2, 3, 4। और ऐसे ही यहाँ पर संख्याएं क्या हो जाएंगी, इनसे ही बनाने वाली, जो हम लोग मिलाकर बनाएं या अकेले ही लिख दें, तो इनकी हेल्प से जब लिखते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, संख्याएं। तो अंकों की हेल्प से, अंकों की मदद से संख्याएं बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। समझ में आया? तो संख्याएं कैसे बनती हैं, अंकों की मदद से। अंक कौन कौन है, तो कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतना क्लियर है। अब संख्याओं को बनाना है आपको। जैसे मान लो अगर कहें 520, तो कौन कौन अंकों को उठाए हैं, 5 को उठाए हैं, 2 को और 0 को। 3 अंकों की हेल्प से ये बनी है 3 अंकों की संख्या 520। ऐसे इसको कहें 6218। 6218 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। 4 अंकों को इसमें से लिए हैं और उनकी हेल्प से, उनकी मदद से हम लोग संख्याएं बनाए हैं। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें से, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझते हैं। तो देखो प्रश्न पे आते हैं। हमने कहा है कि टॉपिक समझेंगे और उस पर क्वेश्चन कैसे आता है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, कहेगा आपसे कि 0, 3, 6, 5
ठीक, 0 3 6 5 की मदद से या इससे मदद से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाओ। कैसी संख्या? छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? संख्या बनाओ तो ये है 0 3 6 5 मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, बड़ी संख्या कब बनती है? बड़ी संख्या जब भी आपको कहेगा इन्हीं अंकों की हेल्प से, बाकी अंक नहीं लेने हैं। 0 3 6 5 ही नहीं, किसी में से भी उठा लिए 2-4 को, ऐसा नहीं करना है। ठीक, बगल में है तो उसमें नहीं दिया रहेगा, उसमें क्वेश्चन पेपर में केवल इतना ही देगा। अब क्या करोगे? तो कहोगे 0 3 5 मदद से यहाँ पर बड़ी संख्या बनाना है, तो हम लोग इसमें से जो बड़ी है उससे शुरुआत करेंगे, है ना। अगर बड़ी संख्या शुरुआत करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। जैसे 6 सबसे बड़ा है, 6 लिखो। उससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 5 लिखो। उससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 3 भी है। उससे थोड़ा सा छोटा क्या है? 0। ठीक, तो ऐसे ही है। तो 6 के बाद 5 के बाद 3 फिर 0। कौन सी संख्या बनी? 6530। 6530 यही बनेगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे बनेगी, इससे बड़ी नहीं बना सकते हो। आप कहोगे कि हम 6530 है, ऐसे है 6530। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ये ना लिख करके 6 और उसके बाद 3 फिर 5 0 लिखते हैं। ये भी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या देखते हैं ये बड़ी है, इससे बड़ी है। तो ये है 6530, जबकि ये 6350। तो 6000 है तो दोनों, लेकिन ये 530 रुपये हैं, ये 350 है, तो वो वाला कम हो जाता है, 300 ही है और ये 500 है, ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या बड़े से शुरुआत करने पर बनेगी, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा जो संख्या है वो नंबर से उनको लिख करके बना लेंगे, हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या नहीं है, ये बड़ी संख्या ये बनेगी। समझ में आया? ऐसे ही छोटी संख्या, इससे मिलकर छोटी संख्या कौन सी बनेगी? तो छोटी संख्या अगर बनाने को कहें तो छोटे से शुरुआत करोगे। ठीक, लेकिन कितने अंकों की लिखनी है? 4 अंकों की। तो कहोगे छोटे से शुरुआत करेंगे। छोटा है इसमें 0 फिर 3, मतलब छोटे शुरुआत की, छोटे से थोड़ा सा बड़ा 3 और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 5 और उससे थोड़ा सा बड़ा 6। लेकिन यह कितने अंकों की संख्या है? तो कहोगे अगर कोई भी संख्या लिखते हैं उसके आगे 0 लग गया है तो उस 0 का महत्व नहीं है। जैसे कि अगर लिखें 0 और 52, तो ये क्या है? क्या यह 0 से 52 है? नहीं है ना। तो इसमें कितने अंक मान्य होंगे? यही दोनों मान्य होंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 52 ही पढ़ोगे, चाहे इसके आगे 0 लिखें या न लिखें। तो वही चीज़ यहाँ भी है। यह रियल में कितने अंकों की संख्या बनी है? 0 3 5 6। तो यह 4 अंक की संख्या नहीं है, क्योंकि 4 अंक तो दिख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यह 356 ही है। कितना है? 356। कितने अंक हैं? 1 2 3 ही अंक हैं। 0 कहाँ गया? अब 0 अगर लास्ट में लगाते हो तो यह थोड़ी बड़ी संख्या बन जाएगी। हमको एकदम छोटी संख्या बनानी, छोटी से छोटी संख्या, तो कौन हो जाएगा? तो छोटी से छोटी संख्या के लिए शुरुआत तो 0 से करना था, लेकिन 0 की कोई वैल्यू है नहीं। तो 0 और इसके बगल में जो आ रहा था, इन दोनों को आपस में बदल देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो 3 इधर आ जाएगा, 0 इधर, 5 6, 3056 क्या हो जाएगा? 3056। ये क्वेश्चन है ना 0 वाला, छोटी से छोटी संख्या बनाने वाला, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसीलिए इसको कैसे बनाते हैं? 0 को पहले नंबर पे न रख करके दूसरे पर रख देते हैं, और जो दूसरे पर आ रहा था उसको पहले पर रख देते हैं। समझ में आया? तो ये काम करते हैं। इसमें क्या करेंगे? जो 0 के बाद 3 आना चाहिए था, 0 के बाद 3 आना चाहिए था, तो 3 को पहले कर देंगे, 0 को बाद में। अब यह 3056 में इस 0 की वैल्यू मान्य होगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया सबसे छोटी संख्या, तो 3056। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि 5 से शुरू करेंगे, 5 से है ना 5036 लिखना चाहेंगे, तब तो ये बड़ा हो गया। इससे ये सबसे छोटा लिखना है, इनसे मिलकर। इससे छोटा नहीं लिख सकते हो, इससे छोटा नहीं लिख सकते जो 4 अंक की हो। इससे बड़ा है ये 3056 रुपये हैं, ये 5000 रुपये हो जा रहे हैं। तो 3000 से ज़्यादा 5000 होते हैं, तो इसीलिए 3000 वाला ही छोटा होगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको लिखेंगे 3056 को, और 0 को हम लोग सेकेंड पोजीशन पर रखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न आएगा। अगर सिंपल दे देता कि 1 3 5 8,
इनसे मिलकर छोटी संख्या बनाओ, तो कहोगे छोटी संख्या बनाना है, छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा 1 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है और सबसे बड़ा 8 है। 1358 सबसे छोटी संख्या है। अब कहोगे कि नहीं, हम 1 को बीच में रखेंगे। जो ही 1 को या किसी को इधर उधर करोगे तो ये बड़ी संख्या इससे बड़ी होने लगेगी। जैसे मान लो कहेंगे इन्हीं दोनों को आपस में बदल देते हैं, 1385, ये 1385 है, यह 1358 है, 58। दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। छोटा कौन है? यही वाला छोटा है। तो इससे छोटा नहीं लिख सकते हो जो इनसे मिलकर बन रहा हो। समझ में आया? तो छोटे से शुरुआत करके थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा ऐसे लिखते हैं। 0 है, 0 को सेकंड पर रख देते हैं और उससे जो बाद में आ रहा था उसको पहले रख देते हैं। केवल पहले और दूसरे को बदलते हैं। ऐसा पहले लिख लोगे, उसके बाद इसको बदल लोगे, या डायरेक्ट अगर लिखने आ गया है तो और अच्छी बात है। ठीक, और ये भी समझ में आ गया है छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, बड़ा, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर थोड़ा सा उससे छोटा, फिर ऐसे ही। ठीक, सबसे छोटा हो जाएगा। 5 अंक की देगा तब भी लिख देंगे, जितने भी अंक की देगा। इतना तो आ गया। एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है? वो आता है कि बड़ी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या कहें तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी संख्या। ठीक, अब इसमें ये नहीं दिया है कि किसको किसको लेना है, अंक कौन कौन लेने, इसमें कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो ऐसे कहेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, है ना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ऐसा भी कह सकता है। तो इसको कैसे लिखोगे? तो कहोगे इसमें तो अंक की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, जिसको मर्जी उसको चुन सकते हैं। तो इसमें आ जाओगे, कहोगे अंक बताया ही नहीं किसको किसको चुनना है, हम इसमें से चुनेंगे। कहोगे बड़ी से बड़ी लिखना है और रिपीट भी कर सकते हैं, है ना, दोबारा भी लिख सकते हैं, उसमें दोबारा नहीं लिखना था। तो अगर यहाँ पर कह दे कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी कोई भी लिख दो, तो बड़े से शुरुआत करोगे। बड़ा कौन है इस सब में? 9, तो 9 को ही लिख दो। बड़ी से बड़ी 4 अंक की कहा है तो 4 बार 9 लिखो। 4 अंक की कहा है तो क्या लिखोगे? 4 बार 9 लिखोगे। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 5 बार 9 लिखोगे, 9 9 9 9 9। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर कहें 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो कहोगे छोटे से शुरू करेंगे, लेकिन 0 से शुरू नहीं करना है। पहले ही 0 नहीं आना चाहिए, बाद में आ सकता है। तो 0 के जस्ट बाद क्या है? 1। तो 1 को पहले लिख दो, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसको पहले लिख दो और उसके बाद जितना मर्जी 0 बढ़ा दो। लेकिन इसमें कहा है 4 अंक की बनाना है, 4 अंकों की, तो 1 लिख करके बाकी 3 को 0। तो कुल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4, 4 अंक हुए। तो 4 अंक की ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या है। ऐसे ही आपको देते हैं, मान लो क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो भी है उसमें से माइनस करो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, है ना, छोटी से छोटी संख्या। ऐसा भी दे देता है, कहेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर है। क्या कहेगा? अंतर है। या बोल देगा योग है, योग कहेगा तो जोड़ देंगे और अंतर कहेगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा, किस में से किसको माइनस करेंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो कहोगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, 5 बार 9 लिख दिए हैं। ठीक है, 99,999, 5 × 9 है, ये 5 अंक की बड़ी संख्या है। इससे बड़ी नहीं बना सकते हैं, तुरंत 6 अंक में आ जाएंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 4 अंक की अभी लिखे हैं 1000, इसको भी नीचे लिख दो। तो इसको नीचे ऐसे लिखते हैं, ये 99,000 है, 1000 यहाँ लिखा है ऐसे पीछे, है ना, 3 को 0 और 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसको और इसको क्या कहा? माइनस करो, घटा दो, अंतर बताओ। क्या बताओ? अंतर। तो अंतर कहेगा तो माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और योग कहेगा तो प्लस कर देंगे। तो अंतर में माइनस करना है, योग में प्लस कर देना है, जोड़ देना है। ऐसा कई बार क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है, इस टॉपिक से, इसीलिए इसको बता रहे हैं।
9 में से 0 गया 9, इस 9 में से 0 गया 9, इस 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 उतर जाएगा। 98,999 यही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपको बताना है यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो। छोटी से छोटी संख्या बताए हैं कैसे लिखना है। 1 लिखना है और बाकी 0 लिखने। कितने 0? अब यहाँ ध्यान देना, 1 तो खुद अकेला हो जाएगा, बाकी कितने 0 बचेंगे 5 को उसको लिख देना। तो ऐसे लिख लोगे छोटी छोटी संख्या, इसमें से है ना, इसका छोटी छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर होगा क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताओ, कमेंट कितने m हो गए, जितने भी हुए। 1 मिनट, हाँ, तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करो। समझ में आया? अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जैसे एग्जाम में आ सकते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो उधर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन है और इधर हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है कि 3, 5 है ना, 3, 5, 6, 8 से मिलकर ठीक बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग होगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किसकी बात किया है? 3, 5, 6, 8 ऐसे ही है। तो इसमें कहा है सबसे बड़ी संख्या बनाओ। इससे क्या बनाओ? सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या किससे बनती है? हमने बताया सबसे बड़ी बनाना है तो बड़े से शुरू करो। बड़ा कौन है? 3, 5, 6, 8 में बड़ा है 8, तो 8 लिखो। इससे छोटा 6, इससे छोटा 5, इससे छोटा 3, इतना तो बन गया बड़ी संख्या। और कहें छोटी संख्या तो छोटे से शुरू करो। 3, उससे थोड़ा सा बड़ा 5, उससे थोड़ा सा बड़ा 6 और फिर 8। फिर कहा है इसका योग बता। योग मतलब जोड़, इनको जोड़ दो। तो इनको जोड़ दोगे अगर तो यहाँ पर क्या आएगा? तुरंत ही जोड़ देना। 8, 3, 11, 6, 5, 11, 1, 12 और 6, 5, 11, 1, 12, 8, 3, 11, 1, 12, 12,221 आएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, 12,221। समझ में आया? तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है 4, 6 है ना, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? 4, 6, 3, 5, 4, 6 और 3, 5 से। समझ में आया? तो इससे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी बनाना है जिसमें अंकों का दोहराव पॉसिबल है। अंकों को दोहराया जा सकता है, पुनरावृत्ति हो। क्या कहा? अंकों को पुनरावृत्ति हो सकती है और ऊपर वाले में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, तो किसी को रिपीट नहीं कर सकते थे, इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें कर सकते हैं। तो कोई भी अंक जो है, जो बड़ा आपको बनाना है, उसमें किसी को भी रिपीट बार बार लिख सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसको कैसे लगाओगे? तो इसमें बनाना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो इनसे बने। ठीक, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और फिर इनका अंतर। अंतर मतलब माइनस करना है, डिफरेंस लेना है, ये याद रखना है। अंतर मतलब घटाना है, इसी में गलती करते हैं सब। तो अंतर मतलब किस में से घटाना है? बड़े में से छोटे घटाना है। तो यही करना रहेगा। तो सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे? रिपीट कर सकते हैं, तो बड़े से शुरुआत करेंगे। इन सब में बड़ा कौन है? 6। तो 6 को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, यानी कि बार बार लिख सकते हैं। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या किसे बनाओगे? सबसे छोटा अंक जो है, सबसे छोटा है इन सब में 3। तो 3 कहा कि हम सबसे छोटे हैं, तो 3 को हम लोग बार बार लिख सकते हैं।
रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बार बार लिख दिए, 4 अंक की बन गया, और पुनरावृत्ति हो सकती थी तो कर दिए, और अंतर लेना है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 3 3 3। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था और ऐसे आपको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन हमने पीछे दिया, ठीक, इससे पहले, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए, और एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए हैं, इसको भी कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, अन्य भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, अंत तक बने रहिए, पूरी तैयारी करना है, बीच में छोड़कर भागना नहीं है कि बस इतना हो गया, इतने से ही पास हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूरे आपको पूरे करने हैं। कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 80 में से आपको 70 पार क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ कैटेगरी में छूट है तो हो सकता है कम पे भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको लाना है 80 में से 80, 100% तैयारी करके जाना है। तो ऐसे ही आते रहेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे टॉपिक वाइज। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अंत तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।